हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए हम इस डीएनए सीरीज, डेली न्यूज एनालिसिस सीरीज में हर दिन के टॉप न्यूज को कवर करते हैं ताकि आपके एग्जाम में वो हेल्पफुल रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इस वीडियो में हम 3 मिनट में 8 मार्च की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आज की पहली न्यूज है, अंजू राठी राणा बनी है देश की पहली वुमेन लॉ सेक्रेटरी। आपको मैं एक ऐसे रैंकिंग्स के बारे में बताऊंगा जो हमें हर एक कंट्री में कितने HNWIs हैं, दैट मीन्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उसका एक रिपोर्ट देती है। जी हाँ, यूके की एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी जिसका नाम नाइट फ्रैंक है, उसने ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग्स जारी किए हैं। इस रैंकिंग के मुताबिक इंडिया में अभी कुल 85,698 HNWIs हैं, जो कि 6% ज़्यादा है पिछले साल से, दैट इज 2024। इस रैंकिंग को टॉप किया है यूएसए ने, जहाँ पे सबसे ज़्यादा HNWIs हैं पूरे ग्लोब में, और इंडिया का रैंक है इसमें 4th। अब आप सोच रहे होंगे कि HNWIs क्या होते हैं, कैसे पता लगता है कि ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है। इसका एक सिंपल डेफिनेशन है कि जिस भी इंडिविजुअल के पास मिनिमम ऑफ $1 मिलियन का लिक्विड एसेट हो, वो है एक HNWI। हमारे तीसरी न्यूज़ की बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को फिर से एक कंट्री के नेशनल ऑनर से नवाजा गया है। ये कंट्री का नाम है बारबाडोस, और इसने अपने कंट्री के नेशनल ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनके एक्सेप्शनल लीडरशिप और कोविड-19 के टाइम में मोदी जी के लीडरशिप के अंडर में इंडिया ने जैसे उनको सारे रिसोर्सेज के साथ हेल्प किया, उसलिए दिया गया है। हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हाल ही में बहुत सारे पोर्टल्स और प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं। इसमें से सबसे हाईलाइटेड रही अलकोशा। अलकोशा एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें डेटा सेट्स, मॉडल्स और यूज केसेस प्रोवाइड करती है। आखिर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स होने के बावजूद प्लेटफॉर्म को क्यों लॉन्च किया गया? इसके 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला, हम जो डेटा ट्रांसफर करते हैं उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए विद इंक्रिप्शन। दूसरा, जो APIs हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, उसको और सिक्योर करने के लिए। और तीसरा, रियल टाइम फिल्टरिंग हो सके इसलिए। हाल ही में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कंक्लूड हुई। इसे ऑर्गेनाइज किया था टेरी ने, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसे होस्ट किया था न्यू दिल्ली ने, और इसका एम ये है कि ग्लोबली जितने नेशंस प्रेजेंट हैं और जितने ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट हैं, सब एक साथ मिलके आए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशंस को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में और कैसे सॉल्यूशंस डिस्कस करें ताकि ग्रोथ हो इस सेक्टर में। हाल ही में NBWL के 7वीं मीटिंग कंक्लूड हुई, जिसे चेयर किया था हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। NBWL का मतलब है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इस मीटिंग में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बहुत सारे कंजर्वेटिव इनिशिएटिव्स के बारे में बात की गई, और साथ ही साथ एशियाटिक लायंस के एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के बारे में बात की गई इंडिया में। अगर मैं एशियाटिक लायंस के बारे में बात करूं तो इंडिया में गुजरात ऐसा स्टेट है जहां पे एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और गुजरात में भी गिर रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पे वो सबसे ज़्यादा रेसाइड करते हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स सेक्शन की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के टेनिस लेजेंड फ्रेड स्टोल, जिन्होंने अपनी पहली ग्रैंड स्लैम 1965 में जीती थी, उनका हाल ही में निधन हुआ। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बांग्लादेश के बाहर होने के बाद उनके पूर्व कप्तान मुशफिकुर रहीम, जिनको बांग्लादेशी क्रिकेट लेजेंड भी बोला जाता है, उन्होंने ODI फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको D-Day के लिए एकदम फुल्ली प्रिपेयर रहना है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स, जो कि आपको इन सारे टॉपिक से कवरेज में, उनके रिविजन में और प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगी। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट करें। आज की न्यूज़ की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर दी रिविजनल पर्पस। सो ये थी आज की न्यूज़। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग। बाय।